प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने व्याकरण भाग को लेके। बच्चों, हमने पढ़ा व्याकरण क्या होता है। बच्चों, व्याकरण भाषा के नियमों का दस्तावेज होता है। दस्तावेज यानी कि भाषा के नियमों को हमने एक किताब का रूप दिया है, एक किताब में उसको इकट्ठा करके लिखा है, उसको कहते हैं दस्तावेज। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा के नियमों का दस्तावेज, यानी कि भाषा के नियमों का हमने संग्रह करके उसमें लिखा है, वो हमारा व्याकरण हुआ कि हमने भाषा को किस तरह बोलना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह लिखना है। भाषा, भाषा क्या है? हमने पहले पढ़ लिया है भाषा, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा मैं दोहरा रही हूं। मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। जो बात आपके मन में है, आपने किसी दूसरे को बतानी है, वो किस रूप में बतानी है, या तो आप उसको मौखिक, जैसे हम अपने घरों में आम भाषा, मौखिक भाषा यूज करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो हम ज्यादातर भाषा किस रूप में प्रयोग होती है? मौखिक। वो आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में रोज दैनिक जो कार्य होते हैं वो सारे जो हैं मौखिक भाषा का प्रयोग करके ही हम उनको संपन्न करते हैं। तो भाषा तक पहुंचने के लिए भाषा कैसे पढ़नी है, कैसे बोलना है, पहले तो हम भाषा अपने व्यवहारिक जीवन में जो भाषा बोलते हैं वो हम जो है अपने घर में, आसपास में, वातावरण में, परिवेश में जो भाषा बोली जाती है, हमारे आस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है, जो जिस घर में हम रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, हम उसको सीख लेते हैं। फिर जब हम स्कूल में जाते हैं, तो जैसे आप हिंदी की किताब पढ़ते हैं, तो हिंदी की किताब पढ़ने से पहले आपको सिखाई जाती है वर्णमाला, अ से ज्ञ। वो हमने कल सीख ली थी, अ से ज्ञ तक। फिर उसके बाद जो भाषा में पहले वर्णमाला आती है, उसके बाद हम शब्द बनाना सीखते हैं, जैसे कल, आज, आम, और जैसे ये लिखा है मैंने अमरूद। अमरूद, अमरूद में क्या हुआ है? वर्णमाला से अ लिया है, म लिया है, र लिया है, और यहाँ पर ऊ की मात्रा अमरूद। ठीक है, ये हमने वर्णमाला से वर्ण लिए हैं तो हमारे शब्द बने हैं। और वर्णमाला आप जानते ही हैं, वर्णों जिनको हम अक्षर बोलते हैं उनको ही वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए पहले हमें चाहिए वर्णमाला, फिर उसके बाद हम सीखते हैं शब्द, फिर उसके बाद सीखते हैं हम वाक्य बनाना, और वाक्य से ही हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो ये है हमारे वाक्य। मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। इसका आपको ये पता लग रहा है कि मैं आम खा रहा हूं, ये बोल रहा है, आपको आम खाता भी दिख रहा होगा। अगर वो ऐसे भी बोल सकता है कि मैं आम खा रहा हूं, तो आप समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो पहले हमने वर्णमाला पढ़ी। अब वर्णमाला में हमें सबसे पहले आते हैं स्वर। तो स्वर है हमारे अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ओ, आ, अं, अह। तो बच्चों, जब भी हम इनको बोलते हैं तो ये इसके ही परिवार का है। ये आ, ई, ऊ, री, ये अलग है। और ये ए, ओ, आ, और ये उनको अलग है।
ये जो है ये एक परिवार से मिलते हैं। ये अलग परिवार के हैं, ये अलग परिवार के हैं, ये अलग हैं और ये अलग हैं, लेकिन ये सारे स्वर हैं। इनको एक जैसा हल्का सा फर्क होता है, इनमें एक दूसरे के समरूप ही होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, आ, अंग, आहा। तो जितना समय इसको बोलने के लिए लगते हैं उससे दुगना समय इनको लगता है, यानी कि इसको बोलने में कम समय लगाते हैं। तो इस तरह इसको ज्यादा समय में बोलना है, ये इसके उच्चारण करने का ढंग है। अब हम आते हैं क। ये जो क है हमारा, इसमें अ होता है सम्मिलित, जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा था क ख। तो ये क है और ख है, इसमें आ है, आ इनमें सम्मिलित है, इसलिए ये क है। जब इनमें अ नहीं होता है तो इसमें नीचे इस प्रकार का हलंत होता है। आगे है क में जब आ जोड़ दिए जाते हैं तो इसकी आवाज आती है जैसे आ, तो ये बन जाता है का। आगे है क ई, की, क ई, की, क उ, कू, सॉरी कु, क उ, कू, क रि, क्री, क ए के, क ए के, क ओ को, क अ क, क अंग कंग, क आह कहा। तो ये थी हमारे, जब हमारे जो है किसी वर्ण में स्वर जुड़ जाते हैं तो उनका उच्चारण जो है किस तरह से किया जाता है, तो इस प्रकार से ये पढ़ा जाता है। तो यहां पर है जैसे क ल, कल, और यहां पर आ का उच्चारण आएगा का ल, काल, अ आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, आ, अंग, आहा। स्टार्ट। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। तो ये है हमारा अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये हर व्यंजन में सम्मिलित होता है। अगर ये सम्मिलित नहीं होते हैं तो इसके वर्ण के नीचे हलंत लगाया जाता है। तो बच्चों ये जब हलंत होता है तो हमारा आधा अक्षर इसमें गिना जाता है। तो ये सारे वर्ण में सम्मिलित होता है। आगे है आ। तो जब हम किसी वर्ण में इसको जोड़ते हैं तो इसको इस चिन्ह द्वारा पढ़ा जाता है और इस चिन्ह द्वारा ही लिखा जाता है जब हम किसी वर्ण के साथ आ को जोड़ते हैं। ये हमारी मात्रा जो है किसी वर्ण या अक्षर से पहले लगाई जाती है। ई, ये ई की मात्रा जो है ये वर्ण के बाद लगाई जाती है, लेकिन जब ये ई की मात्रा होती है, लगाते तो इसको हम वर्ण से पहले हैं लेकिन पढ़ते वर्ण के बाद हैं, अक्षर के बाद हैं। आगे है उ, इसको हम इस चिन्ह द्वारा वर्ण के साथ लिखते हैं उ, इसको इस तरह री, ए, ओ, आ,
अंग, आहा। एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम।